पांडे जी, आपका बहुत धन्यवाद। सुनते सुनते स्वयं की गलती और अभ्यस्त दैनिक आदतों के दास होने पर पीड़ा होती है। सच्चाई यही है कि हम गुरु की खोज करते हैं, पर गुरु की एक साधारण बात भी नहीं कर पाते। ये तो बहुत बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, बहुत सही सुंदर बात कही। हम अपने जीवन में अध्यात्म एक गीता ही और हमने उतार लिया जीवन में, जीवन धन्य हो जाएगा, पर हम सुनते ही नहीं। मुझे कई लोग कहते हैं आपकी किताब पढ़ी, जीवन बदल गया। मैं मुस्कुराता हूँ, फिर मैं अपने मन में दोहराता हूँ ताकि मुझे जीवन में अहंकार ना आए कि जो कृष्ण और राम को पढ़कर नहीं सीख पाया, मुझे क्या ये कहानी कम्युनिस्टों की ये पढ़ के सब सुधे करेंगे। बस आपस में मिल रहे हैं, कह रहे हैं, सीधी बात है। इसलिए उसको मैं दोहराता रहता हूँ कि कभी कोई ईगो हमारे ऊपर हावी ना हो पाए कि तुम, जब भगवान की कही मुखाग्नि, उनके मुखारविंद से निकली बातों को हमारा सनातन समाज भुला दिया, तो हम सब तो कीड़े मकोड़े हैं। बड़े लोगों को गुमान होता है ये हमने दिया, वो हमने दिया। अरे ब्रह्मांड में सब है। तुम हिंदू सनातन जो शास्त्र हैं उससे बाहर कुछ नहीं है। क्या दिया? हम जिसको वामपंथी कहते हैं, वाम मार्ग हमारे सनातन में था। ये क्या दिया? सब सनातन में है। वो तो अथाह समुद्र है, जितने जल आप लोगे उतनी आप अपने घर भर लोगे, वो कम नहीं होगा। सनातन तो समुद्र है। अरिंदम जी चौधरी जी ने एक बात कहा, धर्म तो भक्त को भगवान से जोड़ने का मार्ग है। तो जो लोग तलवार के डर से सलवार पहन लिया, वे स्वयं भी तो घर वापसी कर सकते हैं। लोग क्यों किसी आर्य समाज की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं? बिल्कुल सही। और आर्य समाज का जो वो स्तर था, जो स्वामी दयानंद जी का था, फिर स्वामी श्रद्धानंद जी का था, अब वो स्तर है भी नहीं। उतने विद्वान कोई है भी नहीं कि शास्त्रार्थ करे और उनको लाए वापस। उस समय आर्य समाज एक आंदोलन था, और वो बहुत बड़ा आंदोलन था। नो डाउट कि दयानंद सरस्वती जी ने और श्रद्धानंद जी तक ने बहुत बढ़िया काम, मतलब जिसको अंग्रेजी में कहोगे माइंड ब्लोइंग काम, एक पूरा, और इस वजह से बहुत बड़ा काम हुआ। और आज तो आप सनातन को फैला, वो सब वापस आ जाएंगे। उनको सनातन की अच्छी, मैं किस सिद्धांत पे चलता हूँ? मैं किसी की लकीर को छोटा करने से अधिक मैं अपनी लकीर बड़ा करना चाहता हूँ। और ये मैंने सीखा आदि शंकराचार्य से, और ये मैंने सीखा गोस्वामी तुलसीदास जी से। आदि शंकराचार्य जी के समय भी अधर्म का राज्य था, और उन्होंने शास्त्रार्थ वेद भाष्य इतना बड़ा कर दिया वेदांत को कि बस। और तुलसी गोस्वामी जी तो अकबर के शासन के समय काम कर रहे थे। रामचरितमानस इतना बड़ा हो गया कि ये सब बौने हो गए बाकी सब। और आज घर घर में राम है, घर घर में राम। ये तुलसी की देन है। वाल्मीकि जी ने तो उनके समकालीन थे, लिखा था, पर घर घर में राम, ये तुलसी की देन है। इसलिए अपनी लाइन इतनी बड़ी खींच लो कि आसपास भी कोई नजर ही ना आए। मंगला गर्ग जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। मुझे लगता है काफ़ी समय बाद मैंने आपको देखा है, या प्रथम बार मुझे आप बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीतांजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई, काफ़ी बाद आई, लेकिन आई आप, बहुत धन्यवाद। पाप का घड़ा जरूर भरता है, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ और ये अनंत काल तक स्थापित रहेगा। यही था और यही रहेगा, और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए सच्चिदानंद का क्या है? जो सदा से है, यानी जो सदा रहने वाला है, जो चैतन्य है, जिसमें चेतना है, जिसमें प्राण है, और जो आनंद से भरा हुआ है, यही मानव विष्णु जी सबको, इसलिए विष्णु जी को कहा गया सच्चिदानंद। विष्णु जी सबको सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में देखना चाहते हैं भगवान विष्णु। विष्णु जी के 100 नाम हैं, वो नाम भी मैं आपको किसी दिन एक एक नाम के अर्थ बताऊंगा, ताकि आप अपने बच्चों के नाम, ये आरब तारब पता नहीं क्या क्या रखते हैं, अक्षय कुमार का उसका है, उसका आप ओरिजिनल नाम अपने बच्चों का रखें। भगवान शिव के भी 100 नाम है स्कंद पुराण में। कपोत जो है, कपोत का एक अर्थ तो कबूतर है, आप सब जानते हो, पर आप जानते हो महादेव का एक नाम कपोत है। इसलिए ये शब्द इतना, और मुझे तो बाद में पता चला जब स्कंद पुराण में पढ़ रहा